अभी जलानी नाम में आप सबको राष्ट्रदार क़यामत का सलाम। आपकी सलाम भी ब्रदर। इसी में जीते रहें और हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। आमीन आमीन। आमीन। क्या आप सब खुश है? यस ब्रदर। कोई परेशान तो नहीं है यहाँ पर? नहीं ब्रदर। जी मैं परेशान तो नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, परेशान तो नहीं? आमीन। परेशान कोई परेशानी है तो बताएं। बीमार है। अभी आपने जिस तरह प्रैक्टिस की तरफ ध्यान किया था, अभी आपने कलाम की तरफ ध्यान करना। मैं जिस नड़ी के बारे में बयान करूंगा, आपने पूरा पूरा अपना ज़हन और दिल कलाम की तरफ लगाना है। ये कलाम जैसे आपने सुना, आपके कानों से अंदर उतरा, और जो कुछ भी आपके अंदर परेशानी है आप जानते हो खुदा जहाँ निकलनी चाहिए। आमीन। आपके ईमान से है। ये चीज चल रहा है, मतलब में काम नहीं कर रहा। यीशु मसीह आपका हाथ अगर इस तरह कर दे आज, तो आज आप ये नकली दोबारा तो नहीं करने के लिए खुदा मना करता है कि बेटा मेरा काम है बताना। मैं किसी को मना नहीं कर रहा। ये बेटी खड़ी है, मैंने इसको कहा था बेटा पाया करो। हमने आपको जो मना करना था बताना था बता दिया, लेकिन अब हम आपको डांटेंगे नहीं। आपका खुदा था, हमारी खिदमत होगी, हमने आपको बता दिया। ठीक है, हमारा काम है बताना। चलें बड़ी आखिरी और इंतज़ारी के साथ सलातीन की दूसरी किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक बड़ी आखिरी और इंतज़ारी के साथ। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख ये शहर क्या अच्छे मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे कोई इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा ने कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। और वहां से वो बैतलहम को चला, और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ा कर कहने लगे, चला जा ए गंजे सर वाले, चला जा ए गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सो वन में से 2 बिछड़ियां निकली और उन्होंने उनमें 42 बच्चे काट डाले। वहां से वो कोहे किरमल को गया और फिर वहां से सामरिया को लौट आया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सलातीन की दूसरी किताब और उसका दूसरा बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। इसके लिए एक अनुमान है। खुदावंद यूं फरमाता है, तुम जमीन पर नमक और नूर हो। तुम जमीन पर नमक और नूर हो। ये आज के इस टॉपिक इस किताब मुकद्दस की हवाला के लिए टॉपिक तजवीज़ किया है। आमीन। खुदा का कादम, खुदा का अजीम नबी अलीशा नबी आज जो गैर कौमों में दुल्हन है,
तशबीह है अलीशा नबी, क्योंकि अलीशा के अंदर तीन रोहे थी। कितनी रोहे थी? एक अलीशा की, दूसरी अलीशा का उस्ताद एलिया नबी, और तीसरी पाक रूह था उसके अंदर। कौन था? पाक रूह था। अच्छा, थोड़ा सा पीछे आप सबको जिनको नहीं पता, जब अलीशा अपने उस्ताद से जुदा होने को था, एलिया को खुदा ने जिंदा आसमान पर उठाना था, तो अलीशा अपने उस्ताद के साथ साथ ही रहता था कि जब वो आसमान पर उठाया जाए तो मेरी आंखें मुझे देखे। क्योंकि जब अलीशा ने अपने उस्ताद की, एलिया की बड़ी खिदमत की, आज शागिर्द उस तौर से खुदावंद की खिदमत में उस्तादों की खिदमत नहीं करते। हालेलुया, मैंने ठीक कहा है गलत कहा? उसने उसकी बड़ी खिदमत की, तो जब उससे जुदा होने का था, उसने फरमाया, अलीशा, मुझे खुदावंद ने बताया है कि मैं तुझे जिंदा आसमान पर उठाऊंगा, और अगर मुझसे तुझे कुछ चाहिए, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तो मेरे बेटे बता, मैं तुझे क्या दूं, तेरे लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, ताकि तेरी रूह का 2 गुना मेरे अंदर उतर आए। जो तू खिदमत करता था तेरे बाद वो मैं जारी रखूं। जो तेरी रूह है मेरे अंदर काम करे, तेरा रूह मेरे अंदर काम करे, और जो तेरे अंदर रूह काम करता था खुदा का, वो रूह भी मेरे अंदर काम करे। कितनी रूहें हुई? एक अलीशा की अपनी, एक बाग रूह, और एक एलिया का रूह। एलिया का रूह यानी कि जिस तरह एलिया उस वक्त अकिया के सामने खड़ा था, इज़बल के सामने खड़ा था, उसी तरह उस खिदमत के बाद उसका शागिर्द अलीशा भी बुत परस्तों के सामने डट कर खड़ा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज अलीशा गैर कौमों की दुल्हन को पेश करता है, और गैर कौमों में से जो खुदावंद की दुल्हन है, दुल्हन के अंदर दुल्हा रहता है, दुल्हन के अंदर दुल्हा रहता है। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, तो हवा के अंदर से उसकी दुल्हन को निकाला, और जब खुदा ने अपने बेटे को कोहे कलवी पर कुर्बान किया, तो उसकी दुल्हन को उसकी पसली के दरमियान से बाहर निकाला, उसकी पसली बाहर निकाली, और वो जमीन पर आ गई। और जमीन पर तो पहले उसकी पसली में से पानी निकला, फिर खून निकला, और हम सब जमीन से पैदा हुए हैं, जमीन का हिस्सा है। तो उस वक्त से उसकी दुल्हन जमीन के अंदर है, और वक्त के साथ साथ वो इंसान जन्म ले रहे हैं जो मसीह यीशु की दुल्हन का हिस्सा है, मसीह यीशु के बदन के अज़ा है। वो सारी दुनिया में है, और सारी दुनिया में हर एक मिशन में से जो अपने अपने टीकों पर चलती है, उसके अंदर सच्चाई पर कायम रहने वाले खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जिसे खुदा की दुल्हन, मसीह की दुल्हन कहा गया है। आमीन, आमीन। अब अलीशा के अंदर दोहरा मसा है, तो मैंने कहा कि जो दुल्हन है उसके अंदर भी दोहरा मसा है। तो जो दुल्हन है तो उसके अंदर भी कितनी रोहें हुई? जो गैर कौमों में से खुदावंद की कलीसिया है, जिसे दुल्हन कहा गया है, उसके अंदर भी 2 रूहें काम कर रही हैं। एक एलिया का रूह है उसके अंदर, और एक पाक रूह है उनके अंदर। पाक रूह कब काम करता है? पाक रूह तब काम करता है जब पाक रूह के लिए पाक माहौल तैयार किया जाता है, और जब हम एलिया के मसा में मनादी करते हैं, और उस जुर्रत और दिलेरी के साथ तंजीमों के सामने, बुत परस्तों के सामने, हर गंदे शख्स के सामने जिंदा खुदा के कलाम को पेश करते हैं मन-ओ-मन, और हम जब इस तरह करते हैं, हमारे अंदर एलिया के रूह का मसा काम करता है, और जब हम इस तरह करते हैं, बात कर पाक माहौल तैयार करते हैं, फिर हमारे अंदर पाक रूह उतर कर काम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक काम का एक वक्त है। खुदा का खादम यरीहो में खड़ा था, और 50 बंदे उसको ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर नबी आया है, तो उसको ढूंढो, वो कहाँ पर है, उसे इस शहर में लेकर आओ,
क्योंकि इस शहर के अंदर काश्तकारी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों खेत सैराब नहीं हो रहे? पानी भी बहुत है, लेकिन पानी जिस चश्मे से निकलता है वो चश्मा बड़ा कड़वा पानी देता है। वो कोई भी फसल बोते हैं, जब उसकी काश्त करते हैं तो वो कड़वाहट देती है। वो गंदम हो, बाजरा हो, जौ हो, कुछ भी हो, वो उसके अंदर कड़वाहट है। और जब वो खाते हैं तो वो फसल नहीं हो पाता, उनके हलक में लगता है बड़ा कड़वा, तो वो फेंक देते हैं। तो वो ढूंढ रहे थे खुदा के खादम को। खादम तो वहां पर और भी थे, लेकिन वो चश्मा अपना पानी मीठा नहीं कर रहा, अपनी तस्वीर नहीं बदल रहा था। आज हर एक चश्मा है, हर एक इंसान एक चश्मा है। उस यीशु ने फरमाया है यूहन्ना की इंजील में, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ और तुम मुझसे मांगती, मैं तुम्हें वो पानी पिलाता कि तुम अब तक प्यासी न रहती और तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी होती, और जो तुझसे पीता वो कभी प्यासा ना होता। जब खुदा हमें पानी पिलाता है, कौन सा पानी? क्योंकि वो आगे हयात का चश्मा है। और जब उस चश्मे से निकलकर हम में पानी पड़ता है और हम फिर उसी चश्मा को जारी करते हैं, और वो आगे हयात ही हमारे अंदर से निकलता है। जब हमने आगे हयात किया, हमारे अंदर भी जिंदगी आ गई, अबदी जिंदगी। और जब जिंदगी हमारे अंदर से निकलेगी तो जो हम हमसे पिएगा उसके अंदर भी अबदी जिंदगी निकल आएगी। आमीन आमीन आमीन। जब खुदा के नबी को वहां पर लेकर गए, उन्होंने कहा खुदावन ये शहर कितना अच्छा है, मौका भी बड़ा अच्छा है खुदावन, जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम काश्त नहीं कर सकते। उसने कहा क्यों नहीं काश्त करते आप यहाँ पर? यहाँ पर पानी ठीक नहीं है। अब वो नबी को भाई भी कह सकते हैं, वो भी इसराइली है, वो भी इसराइली है, लेकिन वो नबी को क्या कह रहे हैं? यहोवा। वो अलीशा को नबी नहीं कह रहे, भाई नहीं कह रहे, यहोवा, जिसका तर्जुमा हमारे पास खुदावंद पहुंचा है, वो अलीशा नबी को खुदावंद कह रहे हैं। अब बताइए लोग पागल तो नहीं हो गए? किसने कहा कि ये गंजा सर वाला जो नबी है आप इसे यहोवा कहो? क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर दोहरा मसा है। वो किसको जानते थे? उसके उस्ताद मोहतरम को जानते थे। अलीशा का उस्ताद कौन था? एलिया। और वो एलिया को जानते थे कि एलिया इसके अंदर काम करता है, और एलिया के अंदर खुदाई पाक रूप काम करता था, और अब वो दोनों ही इसके अंदर है, तो इसे हम खुदा कह सकते हैं। नौजी ब्रदर जी, काम मिल गया कि नबी को खुदा कह रहे हैं। उस मैसेज के लोग कहते हैं नबी को खुदा कह रहे हैं। पूछेंगे हम उनसे इस हवाले को जरा खोल कर बताइएगा, ये नबी को खुदा कह रहे हैं। हालेलुया। जब जिस शख्स में खुदा होता है तो खुदा उनको फरमाता है, मुझे देखो मैं खुदा हूं, मैं जिस्म में दाखिल हुआ। नबी जब उस चश्मे पर गया तो नबी ने कहा अच्छा इसका पानी इतना कड़वा है, जमीन बंजर है, पानी खराब है, कोई बात नहीं। उसने कहा मुझे एक नया प्याला, पुराना प्याला नहीं जिसमें लोग चाय पीते हैं, जिसमें लोग दही बना के रख देते हैं, जिसमें लोग पानी भर के रख देते हैं, नया प्याला है। जब तक आप लोग नए नहीं बन जाते, जब तक आप लोग नाम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं पा लेते, आपके अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं आ सकती। देखो उसने क्या कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। अगर आप नमक ना खाएं तो आप सांप से भी जहरीले, कहर आलूदा, जहर आलूदा इंसान बन जाएंगे। अगर आप नमक ना खाएं तो आप बहुत ही खतरनाक इंसान बन जाएंगे। यहाँ तक कि आप किसी को पकड़कर इस तरह अगर हाथों से काट भी दें
तो आपके नेल के अंदर वो जहर होगा, तो वो शख्स नीला और पीला होकर तड़पना शुरू कर देगा। सांप ऐसे डसता है ना, उसी वक्त इंसान तड़पता रहता है और नीला पीला हो जाता है और मर जाता है। तो अगर वो शख्स किसी को काट ले तो फिर वो शख्स अगला जिसको काटा जाएगा वो मर जाएगा। इंसान के अंदर से जहर को, शैतानियत को कौन सी चीज खत्म करती है? नमक। अब यहाँ देख लो, नबी ने क्या कहा? मुझे एक नया बर्तन ला दो, उसमें नमक डाल दो। जो वो नमक लेकर आए उसमें खुदा की कुदरत थी कि ये जिस चीज में डाला जाएगा उसमें इस नमक के अंदर जो मजा होगा वो उस हांडी में, उस पानी में चला जाएगा। अगर आप मसीह है, अगर आपके अंदर मसा है, अगर आप मसीह के कलाम से, लहू से नमकीन है, तो आप किसी भी महफिल में रखे हो, कहीं पर भी जाए, आपका रंग उनको चढ़ जाएगा। आमीन। शराबियों में जाएंगे तो शराब छड़वा कर आएंगे, गोरे गानों में बैठेंगे तो वहां पर एक बंदा आपके सामने इकरार करेगा कि मैं आज माफी मांगू। क्योंकि आपके अंदर जो मसीह का मसा है उसका असर अगले को हो गया है। और जिस नमक में नमकीनी ना हो, कलाम फरमाता है उसको बाहर फेंक दो, वो पैरों में रोता जाए और वो फिर मिट्टी में मिट्टी हो जाए। अगर आप मसीह हैं तो मसीह के अंदर जो रंग है, जो असर है, जो जायका है, वो दूसरों को मिलना चाहिए। आपके वसीला से दूसरे बरकत पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप, इसका मतलब है ठीक तालीम नहीं पा रहे, ठीक दुआ नहीं कर रहे और आपके अंदर ठीक पाक रूह नहीं आता। क्योंकि रूह दो ही है, एक पाक रूह है, एक बद रूह है। जो भी रूह आपके अंदर होगा आपने वैसे ही काम करना। आमीन। तो जब उसने कहा कि नया प्याला लाओ, उसमें नमक डालो, उन्होंने डाल दिया। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी की चश्मा पर गया। उसने कोई दवा तो नहीं की दवा, बर्तन में नमक डाला, पानी डाला और जाकर उसने पानी की चश्मा पर खड़ा हो गया। और जब वहां पर गया तो वहां पर उसके अंदर कौन बात कर रहा है? अब उसके अंदर से पाक रूह बोल रहा है। वो क्या फरमाता है? खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। जैसे उसने वो नमक उस चश्मा के अंदर डाल दिया, नमक उसमें डालकर नमक ऐसे डाला और कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, ऐ सब सुनने वालों, देखने वालों, ये चश्मा जो कड़वा पानी देता था, खुदावंद फरमाता है मैंने इस कड़वे पानी को मीठा कर दिया। आमीन। हालेलुया। तो वो खुदावंद खुदा हर जगह पर है। तो जब आप बर्तन है, तो जब आपका बर्तन, आपका जिस्म पाक हो जाएगा तो क्या खुदा आपके अंदर अपना पाक रूह ना डालेगा? यस। खुदा फरमाता है पर तुम मेरे नाम से, खुदा के यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम मेरे पाक रूह को इनाम में पाओगे। खुदा फरमाता है। और जब आप इस तरह करेंगे तो फिर आपका उठना, बैठना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, चलना, बात करना, ससुराल में जाकर बैठना और अपने नामों में बैठना, बात करना, सब बदल जाएगा। सब आपको खुद ही करेंगे। हाजी साहब, सादी साहब, कबर साहब, कबर साहब, खुदा उनको बता देगा। कुछ के अंदर शैतान होकर आपसे कलाम करेगा, अच्छे करेगा, और कुछ खुदा के फजल से आपको वाकई जैसे आप होंगे आपको बताएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदावंद के दिल पाक कलाम में लिखा है, मत्ती सूरह की बात में लिखा गया पाक कलाम और उसका 5वां बाब, उसकी 3वीं आयत, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। यहाँ पर एक सवाल है, अब नमक खुदा का कलाम हमें कह रहा है, नमक खुदा का कलाम हमें कह रहा है
और नमक जमीन के अंदर से निकलता है, और हम भी जमीन के अंदर से निकले हुए मिट्टी के पुत्र हैं। हमारे अंदर खुदा ने अपना रूह भेजा है और हम जीती जान हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस तरह जीती जान हुए हैं तो लिखा है जब हमारे अंदर मसीह है नहीं, मसीह का कलाम ही नहीं, तो फिर हमें किस चीज से दोबारा मसीह किया जाएगा? सवालिया निशान है। किस चीज से हम दोबारा नमकीन हो सकते हैं? अगर हम नमक हैं, अगर हम इंसान हैं, मसीह होते हुए अपने आप को बनाते हैं, मसीह है नहीं, मसीह बनाते हैं, मसीह बनाकर अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन मसीह है नहीं, तो किस तरह हम मसीह हो सकते हैं? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे से, तौबा से और उसके रहम और फजल की बारिश से आप दोबारा मसीह हो सकते हैं, अगर आप चाहें और उसका रहम आप पर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा क्या फरमाते हैं? अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना रहेगा। वो इतना खतरनाक पानी था कि जो भी पीता था, पानी पीने के बाद वो इंसान मर जाता। क्योंकि देखो, कोई जा रहा है इंसान, जाते जाते तो प्यास लगी, उसने कभी चश्मा बह रहा है, तो उधर से पानी पी लेते हैं, मुंह हाथ धोया, पानी पिया, पानी पी के थोड़ा सा गया, 5 मिनट बाद वहीं पर गिर गया, मार गया। बड़े इस तरह के वाक़यात गुजर हो गए, मुख्तलिफ तरह के जानवर बड़े मारे होंगे, शायद जानवर बड़े मरे हों, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, इंसान बड़े मरे हों। फिर एक वक्त आया, उन्होंने इस चश्मा से पानी पीना छोड़ दिया, पूरे शहर में ये बात फैल गई, खबर फैल गई कि ये मौत का चश्मा है, जो पानी पिएगा वो मर जाएगा। और जब खुदावंद का रहम उस पर हुआ तो फिर क्या हुआ? वो जो मौत का चश्मा था वो जिंदगी का चश्मा बन गया। जो आपके अंदर कत्ल करने वाला इंसान है, दूसरों को जान लेने वाला है, एक वक्त आएगा वो दूसरों को बचाने वाला बन जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर मौत वाला शैतान है, मारने वाला। एक वक्त आएगा उसके अंदर जिंदगी देने वाला खुदा बाप उनको आ जाएगा। तो जब आपके अंदर बाबू आ जाएगा, उसकी रूह की नींद आ जाएगी, तो फिर सबसे पहला काम ये कि आपका कोई मुखालफ ही नहीं है। आप कहते भाई मेरा कोई मुखालफ है ही नहीं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, तो मेरा खुदा मोहब्बत है। तो अगर यार वो तो तुझे ऐसे ऐसे कहता है, तो वो कहता रहे, मैं उसके लिए दुआएं करूं, क्योंकि मेरे अंदर खुदा है। तो खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी को बुरा भला नहीं कहता। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है आज तक मसीह यीशु से कितनी देर पहले, मसीह यीशु से कोई तकरीबन 950 साल, तकरीबन 950 साल पहले जब अलीशा का दौर था, तो तब से मसीह यीशु तक और वहां से लेकर अब तक मसीह यीशु को जमीन पर आकर आसमान पर गए हुए कितनी देर हो गई है? तकरीबन 2500 साल, 2500 साल हो गए। उन 2500 साल के अंदर, सॉरी 25 नहीं ज़्यादा, तो उन सालों के अंदर आप ये 9.5 या 10 साल या 8, 8.5 साल ये भी ऐड कर दें, तो कितने बड़े? कोई 34, 34.5 या 34.5 साल होते। तब से अब तक कलाम मुकद्दस गवाही देता है खुदा के कामों की कि वो आज तक चश्मा मौत नहीं देता बल्कि जिंदगी दे रहा है। तो क्या जिस खुदा ने उस पानी के चश्मे के अंदर मौत थी, अबलीसी कुव्वत थी, वो खत्म कर दी, तो वो आपको नहीं ठीक कर सकता? क्या वो आपके अंदर अपना रहम नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या वो आपको लाभ नहीं दे सकता? दे सकता है।
जिस तरह उन 50 लोगों ने नबी को ढूंढा कि वो नबी हमारे पास आए, वो दुआ करे क्योंकि उसके अंदर खुदा रहता है। आप लोगों को पहले ढूंढना है कि बरकत कहाँ से मिलती है। जब आपको पता चल जाए बरकत कहाँ से मिलती है तो फिर वहां चले जाए। एक वक्त था हकीम बड़े मशहूर होते थे और हकीम बड़ी बड़ी दूर होते थे और वो कहते थे आप वहां इस्लामाबाद चले, आप पिंडी चले जाए और आप यूनान चले जाए। तो लोग जाते थे शिफा पाने के लिए, लेकिन अब शाफी खुद आसमान से उतरा हुआ है। आमीन। और शाफी का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से आजिज़ी करेंगे, मेरी शुक्रगुजारी मदासराई करेंगे, मुझे पुकारेंगे बुलाएंगे तो मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। आमीन। आऊंगा नहीं, गौर करना लफ्ज़ पर, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। क्योंकि खुदा हर जगह पर मौजूद है। जो उसे बुलाएगा वो उसके पास ज़ाहिर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मौत बंजरपन जिस खेत के अंदर बीज पैदा नहीं होता, बीज कलाम है, बीज नस्ल है, जिस बहन के अंदर औलाद पैदा नहीं होती, बंजरपन है, वो खुदावंद के नबी को ढूंढे, क्योंकि खुदा नबी के वसीला से कलाम करता है और खुदा अपने कांटों को आपके शोले बनाता है और खुदा अपने कांटों के अंदर होकर काम करता है। और जब आप इस चीज को ढूंढ ले इस शहर के लोगों की तरह, तो तब इस्राएल का खुदा झूठ फरमाता है, तूने मांगा मैंने तुम्हें दे दिया, तूने एक बच्चा मांगा मैंने तुम्हें 5 और दे दिए, तूने मुझसे मोटरसाइकिल मांगी मैंने तुझे गाड़ी दे दी, तूने मुझसे घर नहीं मांगा मैंने तुझे मुरब्बे दे दी। खुदावन के घर में देर नहीं, मांगने वाला ठीक नहीं मांगता, मांगने वाला मांगता है तो शक करता है और शक आपके ईमान को खा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ईमान से दुआ करवा ले, दोबारा शक न करना। अगर ये शहर ईमान न रखता तो इनके कितने ज्यादा मुरब्बे थे, उनको एक चश्मा सैराब करता था, एक चश्मा, और वो भी चश्मा क्या था, मौत पैदा कर रहा था, मौत ही ऊपर लेता आ रहा था, मौत ही मौत पानी में आ रही थी। लेकिन मुकाशफा की किताब में एक चश्मा है जो अब्दियत के बाप और सलामती का शहजादा है, जो इमानुएल की पकों से कहता है और जिसके अंदर खुदा ने अपना ही लहू डाल दिया है, और वो लहू उस चश्मे से जब निकलता है तो वो चश्मे से जो भी पीता है उसके अंदर से पानी मिला हुआ लहू है और उस लहू के अंदर अपनी जिंदगी निकलती है। और जो भी इस लहू को पीता है उसके अंदर मौत ठहर नहीं सकती। ये मौत एक मक्खी की तरह है जिसके अंदर डंग होता है, शहद की मक्खी की तरह, और खुदावंद ने इस डंग को निकाल कर फेंक दिया है। अब सिर्फ वो खाली मक्खी है, उड़ती है, गिराती है, आपको मार नहीं सकती। अगर आपको इस भेद का पता चल जाए कि ये बेइज्जती बुरी नहीं है, मेरे खिलाफ है, मसीहियों पर, इस्राएलियों पर जादू काम नहीं करता, तवीज़ काम नहीं करते, शैतान काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि मसीह का मतलब है खुदा के बेटे पर बेटना, और इस्राएली का मतलब है खुदा के शहजादे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब वहां से खुदा का नबी निकला है बैतलहम को। बैत किसे कहते हैं? बैतलहम का क्या मतलब है? बैत कहते हैं जगह, एल कहते हैं खुदा, यहोवा, एलोही, खुदा के लिए
एल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। दानियल, जिब्राइल, मीकाइल, एल, इसराइल, इस्माइल। मुसलमानों का जहां से निसब शुरू होता है, आपका नाम है इस्माइल, एल। हाँ। उनके खुदा, उनके साथ भी खुदा के वादे हैं। इस्राइल के अंदर से खुदा ने 12 बादशाह चुने हैं, 12 बुजुर्ग चुने हैं, और इस्माइल की नस्ल से भी खुदा ने 12 सरदार चुने हैं। हालेलुया। इसलिए वो भी अपने वादों को जानते हैं कि खुदा ने वादा किया है, इसीलिए वो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं मुसीबों के साथ भी, हर कौम के साथ भी और इस्राएलियों के साथ। ठीक है। यस लेकिन ब्रदर। खुदा जिसको सरफराज करता है वही जीत जाता है, क्योंकि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह भी यीशु की तरफ से। खुदावंद यीशु की तरफ से मिलती है। वहां जो बैतल को गया, और बैतल का क्या मतलब है? खुदा की जगह। बैतल के अंदर हैकल बनाई गई थी। बैतल रोटी का घर, खुदा का घर। और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के थे। आज ऐसा ना पुलिस की रूहें बच्चों में काम करती है। सॉरी, आज तब से अब तक छोटे छोटे बच्चे ना पादरियों पर बड़े ठट्ठे करते हैं, पता है आपको? उनके अंदर वही रूह है जो इन बच्चों के अंदर थी, और वो गुमराही शयातीन की रूह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं किसी। अगर कोई आपके साथ सोता है तो उसे जगाए, कहीं वो जैसे आता वैसे ना चला जाए। हालेलुया। सोना नहीं किसी पे, जागे, जागते रहे और दुआ करते रहे, ताकि आपका दुल्हा जब आए तो आपको अपने साथ अंदर ले जाए। आमीन। हालेलुया। नबी जा रहा है, नबी अभी बहुत बड़ा काम कर आया है, नबी के अंदर मसला ठहरा हुआ है, नबी के अंदर बागरू है, नबी के अंदर उस्ताद मोहतरम एलिया का रूह है, और नबी का अपना रूह है, और नबी बड़ी आजिज़ी के साथ बैतल से गुजर कर जा रहा है, और बैतल के छोटे छोटे बच्चों ने जब उसे देखा तो ये सर मारा, तो उनके अंदर इब्लीस की रूहें समाई, और वो कोहे केवल की पहाड़ी की तरफ चढ़ता जा रहा था, और वो उसको उसके पीछे पीछे चढ़ते जा रहे थे। क्या कहते? ओ गजे, ओ गजे, ओ गजे चल चढ़ता जा, ओ गजे चल चढ़ता जा, गजे चल चढ़ता जा। वो इस तरह उसके पीछे इस तरह करते रहे, करते रहे, करते रहे। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, एक प्यार पेश करने लगा हूँ। कलाम में लिखा कि खुदा अपने लोगों को अपनी आंख की पुतली की तरह महसूस करता है। आमीन। और जो कोई खुदा के नबियों पर मुंह खोलता है, खुदा उनके मुंह बंद कर देता है। आमीन। और जो खुदा के पेटों पर दान काम करते हैं, जो कोई खुदा की तरफ हाथ बढ़ाता है, खुदा उसका हाथ काट देता है। और अगर कोई खुदा के सामने अपना सर बुलंद करे, खुदा उसका उसकी गर्दन उड़ा देता है। और जहाँ पर इस नबी के अंदर खुदाई का रूह है, और नबी का रूह है, और बच्चों के अंदर शयातीन है, और नबी इसको गंजा गंजा कह रहे हैं। हो सकता है क्या पेश कर रहा हूं कि नबी अपनी रूह में खामोश हो, नबी अपनी रूह में खामोश हो कि मेरे खुदा मेरे अंदर है, मेरे उस्ताद मेरे नबी का रूह मेरे अंदर है, तो मैं चुप करके चलता जाता हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बोलते रहे। नबी चुप करके चलता जा रहा है। हो सकता है खुदाए पाक उनको बड़ा बुरा लगे, हो सकता है जो पाक उसके अंदर था उसको बड़ा बुरा लगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा, और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। यहोवा का नाम क्या है? यहोवा का नाम क्या है? नबी ने उन बच्चों पर खुदावंद का नाम लेकर
अब वो इतनी देर से उसको गंजा गंजा कह रहे थे और भी बड़ा कुछ उसके दौरान बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहा था, लिखा है। और उसने अपनी पीछे नजर की और उसको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उनका लाभ, उसके अंदर पाप रूह है और पाप रूह उसके अंदर ठहरा है। और जिस जिस्म के अंदर पाप रूह ठहरा होता है वो जिस्म जाती खुदा होता है। जब तक खुदा उसके अंदर ठहरता है तब तक वो शख्स खुदा होता है। और उसके अंदर खुदा था, अलीशा उस वक्त खुदा था और वो खुदा के जिस्म पर लान तान कर रहे थे। सोच लीजिए, समझ लीजिए, आज मेरी बातों को पल्ले बांध लीजिए। कोई खुदा का खादम, किसका? खुदा का खादम अगर गंजा हो, अगर दुबला पतला हो, आप उस पर ठट्ठे ना करना। उसके अंदर खुदा रहता है, उसके मुंह से निकली बात आपको अमीर बना सकती है, उसके मुंह से निकली बात आपको अपाहिज कर देगी। कौन सा अपाहिज? आपका दिमाग बंद, आपकी जुबान बंद, आपका कारोबार बंद। जान जिस मर्जी जादूगर के पास जाए, आपका काम खोल के दिखाए। उनके बात कलाम में लिखा है, उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और उसके बंद नहीं कर सकता। God bless you, brother. वो खुदावंद भक्तों का रब है, उसके नाम कोई खुदा नहीं है। वही जख्म लगाता है, वही मरहम पट्टी करता है, वही पैदा करता है, वही संभालता और पालता है। वही खुदा है जो माँ के पेट में इंसान को उल्टा भराता है और वक्त पर जमीन पर पैदा करता है। आमीन। आदमी बच्चे उल्टा करे तो कहता पागल हो गए, जिस बच्चे को मारना है उसकी आंखें बाहर आ जाएगी। खुदा को क्या कहोगे? खुदा को क्या कहोगे जो माँ के पेट में, माँ के दिल के नीचे बच्चे को उल्टा बनाता है, जिसने जमीन को गोल बनाकर कला में लटका दिया? वो खुदा है। कोई जमीन को नीचे उतार कर दिखाए, जमीन गोल है और पानी के ऊपर तैर रही है, इसके अंदर पानी है और ये पानी के ऊपर है। आपको पता नहीं आप किसको मानते हो? हमें पता होना चाहिए मेरा रब कौन है, मेरा खाली कौन है। मैं उससे मांगू तो मुझे दे देगा, इसलिए नहीं देता कि तेरे अंदर बुरी रूह बस जाती है और वो तेरे अंदर से ईमान को निकाल लेती है। इस शहर के लोगों की तरह ईमान रखे। इन्होंने नबी को ढूंढा, रास्तबाज को ढूंढा, जिसके अंदर खुदा काम करता है उस शख्स को ढूंढे। पादरी बड़े आ जाते हैं घरों में, मैं दुआ करने के लिए आया हूँ। मैं कभी सेटिंग कर रहा था तो वहां पर आसपास से पादरी गया, दुआ किया, मेरे हाथ बड़े गंदे थे, मैं बाहर आया। जी भाई साहब, मैं पास्टर विजिट के लिए आया हूँ। मैं जिसका कहाँ से है? आखिर टाउन से है। मैं कभी मेरे पास किया हूँ, मैं जब शीट को मारूँ तो मैं भी सेटिंग कर रहा हूँ। कहता है तो मेरा जवाब हो गया ना, क्या पंद्रह बुलाना चाहते हैं? मैंने दिल में कहा तुझे क्या पता, अगर मैं सेटिंग की होती तो मैं तुझे अंदर बुलाता, तुझे खिलाता पिलाता और फिर तेरी यूनिवर्सिटी चेक करता और तुझे ये बताता भाई मेरे पूरा कलाम पढ़, कलाम के अंदर मेरे क्या घर घर मत फिरो। आप सारा खानदान दुआ है, भाई ने बड़ी बात कहा है, यहाँ पर मेरे दादी हैं, उनके घर जाना है, लेकर गया। मैंने कहा उनको इधर लेकर आओ, जब कोई बुलाएगा तो जाऊंगा। अगर मैं आपको ठीक खिदमत करूंगा ना तो आप यहाँ पर रहते हो, आप ये गवाही दूसरों तक लेकर जाओ। God bless you, brother. जब इस शहर के अंदर पानी कड़वा था, मौत पैदा करता था, जब इस शहर के अंदर पानी से जिंदगी निकल आई तो इर्द गिर्द के शहरों में क्या हो गया? खुशखबरी चली गई, हम भी खेत उगाएंगे, जिंदगी उगाएंगे, हमारे पास खुदा का नबी आ गया है और नबियों के वसीला से खुदा जिंदगियां बदल देता है। इसलिए अखीर दौर में अगर खुदा ने हर दौर में एक नबी रखा है तो आपके लिए भी खुदा ने तो नबी रखा था, आपके लिए भी तो नबी होना चाहिए। सारी दुनिया के लिए खुदा ने तो नबी रखा है, तो आपकी दुनिया के लिए कौन सा नबी खुदा ने भेजा है? क्या आपको पता उसके बारे में? इन लोगों ने अपने नबी को ढूंढा,
इन लोगों ने अपने नबी को ढूंढा। कभी आपने नबी को ढूंढा? कलाम में से देखा कि खुदा का वादा है कि जब खुदा आसमान पर गए मसीह यीशु, तो उसने अपने नबियों, रसूलों, मुबश्शिरों, चुराहों, उस्तादों को जमीन के अंदर, कलीसिया के अंदर मुकर्रर किया। तो आप तो रसूलों को भी ढूंढ लेते हो, सैनिकों वाले बड़े बड़े विश्व को भी ढूंढ लेते हो, पादरियों को भी ढूंढ लेते हो, उस्तादों को भी ढूंढ लेते हो। तो एक पांचवी खिदमत नबी की है, नबी को भी ढूंढो। नबी भी होना चाहिए। नबी होगा तो वो कहेगा ना, खुदावंद यूं फरमाता है, मैं उठकर खड़ी हो जा। खुदावंद यूं फरमाता है, तेरे घुटने आज के बाद कभी दर्द नहीं होंगे, क्योंकि तू घुटनों के बाद दुआ किया करेगा आज के बाद। आमीन। तू कहता मेरे घुटनों में दर्द है, घुटनों के बाद हो जा, ये दर्द चली जाएगी। मेरी कमर में दर्द है, खुदा के तू झुक जा, जब उठेगा तेरी दर्द चली जाएगी। आमीन। एक आपको इन मैसेजों की बात बताने लगा हूँ। नबी के मुंह के अंदर से, नबी के अंदर खुदा होकर बोलता है। अभी थोड़ी देर हुई है, मैंने ये गवाही सुनी है, जब परसों गए थे जुमे वाले दिन, तो वहां भाई बता रहे थे एक घर में ब्रदर ब्राह्मण का, हमारे प्यारे नबी का मैसेज चल रहा था। इस तरह एक मैसेज बयान हो रहा था, ऑडियो मैसेज। एक बहन सुन रही थी और वो बहन लंगड़ी थी, अपाहिज थी। इस तरह वो बैठी थी और उठ नहीं सकती थी अपनी चारपाई से, और इस तरह नीचे हाथ करके अपनी जूती पकड़ दी या पानी पीने के लिए पकड़ दी, फिर पीकर नीचे रख देती, अपाहिज थी। उस घर में खुदा के खादिमों ने ऑडियो मैसेज भेज दिए नबी के, और वो बहन कलाम सुनती रही। और आखिरी हिस्सा जब आया तो वहां पर मौजूदात हो रहे थे, वहां पर शिफाएं हो रही थी, वहां पर पाक उतरा था। तो वो किसको सुन रही थी? वो पाक रूह ही तो था जो उस दौर में काम कर रहा था। तो हर दौर पाक रूह का है, चाहे ऑडियो में हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे दूर हो, चाहे नजदीक हो। तो उस बहन ने कलाम की तरफ पूरे दिल से तवज्जो दी। तो उसके हाथ में कोई चीज थी, वो नीचे गिर गई और नीचे उसका हाथ नहीं जा रहा था, और वो इस तरह करना चाह रही थी, और एकदम उसने ऐसी चीज पकड़ी और इस तरह सीधी हो गई। ठीक हो गई, कलाम सुन रही थी, उसे पता चला मैं ठीक हो गई हूँ। जब उसने इस तरह किया तो दूसरी चीज भी पड़ी थी, तो उसने कहा अच्छा ये क्या? वो जानबूझ के फिर ऐसे हुई, उसने दूसरी चीज पकड़ी, वो भी सीधी हो गई। उसने कहा मेरी कमर, वो खड़ी हुई, और जो कमर टूटी थी, मोरों से मोरे निकले थे, वो इस तरह मोरे कलाम सुनने से इस तरह जुड़ गए, जुड़ गई, और वो खड़ी हो गई। कलाम सुनने से कोई पादरी वहां पर नहीं था, वहां पर पादरी का कलाम पहुंच गया था। आंखों के वसीला से खुदा हर जगह काम करता है, खुदा नेट पर काम करता है। खुदा इन आयतों का मैसेज पढ़ सकते हो तो ये मैसेज पढ़ो, और मैसेज पढ़कर शुभ आप आ जाओगे। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि ये मैसेज खुदा का है। खुदा नबी के अंदर होकर बोल रहा था, मेरा कलाम झूठा है लेकिन खुदा का कलाम जिंदगी है, सच्चा है। मैं 2 मिनट के लिए आपको तसल्ली दूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन जब ये वाली तसल्ली मैं आकर लेके जाऊंगा, ये अब्दी है। आमीन। अब्दी खुदा है मेरे अजीजों। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुबह तक परेशान था खुदा के नाम से। मैं बड़ा थका हुआ था। कल रात 12 बजे हम घर पहुंचे हैं और मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैंने सिर्फ दुआ की, दुआ करके शिकायत करके मैं सो गया। सोता हुआ मेरा कलाम सुबह के लिए कलाम, सुबह उठा कलाम, सुबह के लिए कलाम नहीं मिला। दुआ करता रहा कलाम, जितने भी लोग हैं उनके लिए मुझे कलाम दे। आमीन। वक्त का कलाम दे, तरतीब दे, तौफीक दे, मुकाशवा दे। उन लफ्जों के अंदर छुपे हुए गहरे भेद मुझे बता, मैं इनको बताऊं और तेरे चढ़ाव के वो गवाह बन जाए। हालेलुया। तो कलाम ने खूबसूरत पैगाम दिया। आमीन। मुझे हालेलुया। इसके बारे में कुछ पता नहीं था, खुदावंद तेरा जो अभी वक्त के मसा के वसीला से मैंने आपको बयान किया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये वक्त का मसा है कि वो पाक जहाँ पर मौजूद है और उसने आप सबको ब्लेस किया है। क्या निशानी है? अगर मेरे आंसू निकल रहे हैं तो बड़ों के आंसू निकले हैं। आमीन। हालेलुया।
और मुझे किसी ने मुझ पर ठट्ठा किया। ये क्या बात है, आप आंसू होना शुरू कर देते हो, आपके अंदर कौन सी रूह है? मेरे दिल में कहा मेरे अंदर वही रूह है। जब यीशु मसीह लाना की कब्र पर गए तो वहां पर यीशु मसीह भी रोया, मेरे अंदर भी वही रूह है। हालेलुया हालेलुया। दुआ में रोते हैं, किसी के लिए रोते हैं, दुआ करते हैं, तो आपके लिए कौन सी, आपके अंदर कौन सी रूह का मजा है? पाक रूह का। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब आंसू आए कभी दुआ कम न करना, जब आंसू आए जारी रखना। पता नहीं कितने लोगों के लिए आज उस वक्त का निजात का वसीला बने। मांगे खुदा से, खुदावन इन आंखों में तेरी शर्म हिला जाए, इन आंखों में तेरी मोहब्बत के आंसू निकले। लोग मजनू आशिक औरतों के लिए रोते हैं, औरतों के लिए रोते हैं, बेवफा औरत के लिए रोते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर तेरे साथ आ रही है, वो तुझे छोड़कर किसी और के साथ भी जा सकती है। रोना है तो रो, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने माँ की कोख में तुझे संभाला है, और जिसने तेरे लिए, तेरे माँ के अंदर तेरे लिए दूध की खुराक पैदा की है। रोना है तो उसके लिए रो जो तुझे बचपन से, जब तू मुंह के बाहर गिरता था, तेरे होठों से खून निकलता था, तेरे जख्मों को देता था, उसके लिए रो। जिसने तेरे दांत, दूध के टूटे तुझे दांत दिए, जो तेरे बुढ़ापे तक तुझे खाने के लिए उसने दिए, उसके लिए रो। जो तुझे रोने नहीं देता, क्योंकि एक शेर है, तुम किसी के लिए मत रोना, क्योंकि कोई तेरे रोने के काबिल नहीं होगा, और जो इस काबिल होगा वो कोई इंसान नहीं, वो खुदा है। जो इस काबिल होगा वो तुझे रोने नहीं देगा। जो फरमाता है, माँ मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि इन चीजों का मतलब है, तो फरमाता अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। बेटी की शादी करनी है, 2-3 बेटियां होंगी, अब खुदावन मेरा काम कितना है तू जानता है, और मैंने दिन भी रख लिए, मैं क्या करूं खुदावन? एक टप्पा बना था, वो पता नहीं क्या टप्पा जो बहने गाती है, हीरा लाख सवा लाख का है, खुदा जिनको बेटियां देता है उनकी शर्में भी रखता है, इस तरह का है टप्पा, पता नहीं क्या। तो इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। जब आप खुदा से मांगते हैं तो जिस बंदे के पास पैसे हो और वो सांप बनकर बैठा हो, आप दुआ करें, वो बंदा आपके घर आकर पैसे देगा। आमीन। इस तरह की गवाही बड़े मेरे अजीजों, आप दूसरों के लिए बेहतरी ढूंढे। खुदा आपके अंदर रहना चाहता है, जिसके अंदर खुदा होगा वो किसी को भूखा नहीं देख सकता, किसी को नंगा नहीं देख सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब उस शख्स ने खुदा का नाम लेकर उस पर लानत की, नबी जल्दी किसी पर लानत नहीं करते, नबी ने लानत नहीं की, किसने की? जो नबी के अंदर पाक रूह रहता था। पाक रूह को बड़ा गुस्सा आया, और देखो पाक रूह ने छोटे-छोटे बच्चों को रिछड़ियां 2 मंगवाई, 2 रिछड़ियां जंगल से मंगवाई कि इनको फाड़ कर खा जाओ, फाड़ दो, ताकि इस इलाके में, जो पिछले इलाके में एक मौजूदा करके आया हूँ मैं, वो भी मेरा नाम रहे आज तक, पानी जिंदगी बस है, जहाँ पर भी नाम रहे कि इस शहर में इन बच्चों ने मेरे नबी पर काम की थी, और नबी के अंदर मैं रहता हूँ। जो मेरे बंदे को पानी देता है वो मुझे गाली देता है। तुमने मेरे खादम को पानी नहीं पिलाया तो मुझे नहीं पिलाया, तुमने मेरे खादम को गाली निकाली तो मुझे निकाली, तो मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। लिखा है 42 बच्चे मार डाले, वहां से वो कोई किरमन को गया, और फिर वहां से सामरिया पर लौट गया, क्योंकि नबी सामरिया में रहता था। अलीशा नबी कहाँ रहता था? सामरिया में। सामरिया कहाँ है? ऊपर वाला इलाका इस्राएल था, और दरमियान में सामरिया है, और उसके नीचे यहूदिया, यहूदा का कबीला, और ये नबी वहां रहता था। ये कोहे किरमन पर क्यों गया? क्योंकि कोहे किरमन पर आसमान से आग नाज़िल हुई थी, वहां पर एलिया ने बैल काट कर वहां पर कुर्बानी खुदा के दूर रखी थी, 12 पत्थर इस्राएल के लेकर, और आसमान से आग नाज़िल हुई थी। वो जगह मखसूस थी खुदा की, जो अपने नबी के पास वो उतरता था, और नबी के गुजर जाने के बाद, नबी अभी भी इसके अंदर है,
इसलिए नबी उसी जगह पर जाकर दुआ करता था। इसलिए उसके अंदर अलीशा के अंदर कौन था? एलिया था। एलिया का रूह से फिर को किरमल पर ले गया कि वहां पर चलकर दुआ कर, वहां पर दुआ का वक्त मैंने मुकर्रर किया हुआ है। हालेलुया। इसलिए जब आप अपनी जिंदगियों में वक्त की तय गति निकालेंगे 24 घंटों में, काम करता 24 घंटे दुआ करो, हर वक्त दुआ करो, बिना वक्त दुआ करो, रूह में दुआ करो, मुंह से दुआ करो। जब हम इस तरह दुआ करेंगे मेरे अजीजों, तो फिर आप खुदा के सबसे प्यारे बेटे और बेटियां जमीन पर कहलाओगे। आमीन। और जो बेटियां बहुत ज्यादा श्रृंगार करती हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई बहन अपने आप को समझती है मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो वो बहन मसा करवाकर तेल लगाए, बाल काटने छोड़ दे, नेल पेंट लगानी छोड़ दे, सूखी पाउडर छोड़ दे, मसा तेल लगाए, तो सादा से खूबसूरत अच्छे से जिस्म ढांकने वाले खुले खुले से कपड़े पहनकर किसी शादी में जाकर देखे सबकी नजर आप पर होगी। आपके चेहरे से नूर झलकेगा, लोग जानेंगे कि बातू का मसा ठहरा है। आमीन आमीन। ये खुदा का वादा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। बड़ी बेटियां बड़ी बहनें हैं, शादी हो गई है, 4 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही और बच्चे हुए हैं, तो उनके चेहरे पीले पीले हो जाते हैं, बड़ी परेशान है। कुछ ना करे, कोई दवाई ना ले, सिर्फ दुआ करें, दुआ करें मेरे अजीजों, खुदा उनके आगे आजिज़ी करें, मिस ना करें दुआ, किसी भी हालत में है दुआ करें, सिर्फ नापाकी की हालत में नहीं, वॉशरूम में बैठकर नहीं दुआ करनी और गंदे बर्तन कपड़े धोते हुए दुआ नहीं करनी। पाक साफ रहे, ज्यादा से ज्यादा पाक रहे, पाक होकर पाक तेल अपने सर पर लगाए, खुदावन के रूह झुके, सजदे में जाए, खुदावन का अबर छा जाएगा, मसा आ जाएगा, आपके रोंगटे बड़े हो जाएंगे, आंसुओं की नदियां जारी हो जाएंगी और आपकी आवाज बदल जाएगी, इरफान बदल जाएंगे, हजारों इरफान मिल जाएंगे और सुनने वाले कहेंगे आप तो ऐसे दुआ कर रही थी बेटी, जैसे आपको थोड़ी ऐसे ये किया हो, इतने अच्छे बात वो आपको पाक में दे रहा होगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप अपने घरों में एक जगह महसूस करें दुआ के लिए, एक जगह, कोई बात नहीं, हमारे घर छोटे हैं, हमने जगह महसूस कर भी दिया, किसी बच्चे ने इधर आके वॉशरूम कर दिया, कोई बात, अगर ये गंदी जगह हो उसको फिर पाक कर। हैकल के अंदर कस्बियों को ले गए गैर कौम वाले रोमी लोग, रोमी बादशाहों ने कस्बियां लेकर हैकल के अंदर चक्रा चलवाया, वहां पर बदी करवाई, बदी का खड़ बना दिया। कौन सी हैकल? जहां पर खुदा ने बनाने का हुक्म दिया, जहां पर तीसरी हैकल बननी है, तीसरी आदम की जंग से पहले जहां पर तीसरी हैकल बने, और वहां पर ये नापाकी की काम हुए। लेकिन जब खुदा के लोगों को खुदा ने बाहर किया, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, हैकल को पाक और साफ। और आप सब खुदा की हैकल हो, अपने आप को पाक साफ रखना। जब आप अपने आप को पाक साफ रखोगे तो फिर खुदा का रूह आप में बसा रहेगा। जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा तो आप खुदा बने होंगे। खुदा हमारे पास आने के लिए, हम इंसान हैं तो खुदा हमारे पास आया, इंसान बनकर आया। तो खुदा जब हमें अपने पास लेकर जाने वाला है तो जैसा खुदा है, खुदा हमें वैसा करके लेके जाएगा। आमीन। तो खुदा कैसा है? खुदा नूर है, पाक रूह है, तो वो हमें अपना पाक भी देता ताकि हम उसके रूह से भर जाए, उसके रूह जैसे हो जाए, तब हम उसके हुजूर में कबूल होंगे, तब हम उसे देख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपने खुदा को देखा है? आपने खुदा को देखा है? नहीं देखा? ये खुदा का कलाम है और ये खुदा। आमीन आमीन आमीन। सब कहें आमीन आमीन। आपने खुदा को देखा है? यस। हमारे पास खुदा की तस्वीर है, हमारे पास ये खुदा की। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा नबियों में होता है, हमारे पास नबी की तस्वीर है, जहाँ पर खुदा इसके अंदर था और ये आकर रोड के ऊपर है। ये बाइबल के अंदर की बात है, ये बाहर की है, अंदर की बात, अंदर की है ना। लेकिन कौन समझेगा? जिसका दिल और दिल पाक
खोल देगा कि तू मुझे जान लेगा, मैं कैसे रहता। अगर ईश्वर के अंदर पाप ना होता उस वक्त तो वो बच्चे मछलियां ना खाती, क्योंकि बापू ने अपने नबी की ग्यारत रखी कि ये मेरे छुपने की जगह है और इसको ये बच्चे तड़ता है। हालेलुया हालेलुया। इस तरह जब आप खुदा के खास बेटे जब बन जाओगे तो फिर खुदा आपकी ग्यारत रखेगा, फिर खुदा आपकी ग्यारत रखेगा और फिर आपको शैतान की कोई बुरी बुरी तस्वीर छू नहीं सकती। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बरकत मिली, आमीन। आपकी तालियां बजाएगी, बरकत मिली। अपने आप को चेक करें कि आपके अंदर जो परेशानियां थी अब कहाँ गई। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कौन को दुआ करवाने के लिए आया है हमारे दरमियान? हालेलुया। जो दुआ करवाने के लिए आया है वो आगे आ जाए और तरकीब के साथ खड़े हो और मसा वाला तेल लेकर आए। हम इसको मसा वाला तेल लगाएंगे ताकि आज के नाम का इलाज आगे हो। हालेलुया।